हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम भगवत गीता से हमारी चर्चा उसको जारी रखते हैं। तो हम पढ़ रहे भगवत गीता के 7वें अध्याय से। तो इस अध्याय के 11 श्लोकों की चर्चा कल जो है पूरी हुई। तो 7वें अध्याय में जैसे कि हमने चर्चा की है अब तक कि इसमें प्रमुख विषय है भगवान जो है उनका ऐश्वर्य, जिसमें उनकी आध्यात्मिक भौतिक शक्तियां, इसके बारे में वर्णन है। और फिर साथ ही साथ 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के भगवान के उपासक और 4 प्रकार के लोग जो कि भगवान की उपासना नहीं करते हैं, ये इसमें प्रमुख विषय है। तो इसमें कल के सत्र में हमने देखा 1 से लेके 11 श्लोकों में कि कैसे भगवान जो है भक्ति का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। तो उसमें प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, जैसे कि अपनी भौतिक शक्ति के बारे में बताया। बराबर है। ये सब कुछ जो है ज्ञान के अंतर्गत आएगा। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में वर्णन वो विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो जो ज्ञान है उसमें भौतिक शक्ति के बारे में अष्टधा, जो कि फिर वही 24 तत्वों में प्रकट होती है, फिर उसके बारे में बताया। और जीव शक्ति के बारे में भी बताया, जो कि पराशक्ति है। और फिर उसके पश्चात मैं कैसे इन दोनों शक्तियों का उद्गम हूँ, इन दोनों शक्तियों का भी कैसे नियंता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अपनी स्थिति जो है उसको भी स्पष्ट किया। इसके पश्चात भगवान ने कैसे सब कुछ उन्हीं का, इस भौतिक जगत में जो भी कोई विशेष अनुभूति है तो वो कैसे भगवान की ही विभूति है, इसके बारे में भी वर्णन किया। कई प्रकार के विभूतियां जो है इसका भगवान ने वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो भी इस जगत में है, भगवान बता रहे कि वो मेरी माया शक्ति जो है उसका परिणाम है और पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है, परमात्मा के रूप में। तो मतलब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से भगवान सर्वत्र उनका ऐश्वर्य, उनका ईश्वरता जो है उनकी कैसे दिखती है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, सब कुछ जो है मेरी भौतिक शक्ति का परिणाम है और सब कुछ मुझ परमात्मा के नियंत्रण में ही सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से ये जो विषय है, ये पहले 10-11 श्लोकों में इसका भगवान ने भाव प्रकट किया है। तो फिर इसके पश्चात इस विषय को सारांश रूप में एक श्लोक में कह के फिर भगवान दूसरा विषय यहाँ पे प्रारंभ करेंगे, जिसमें खास करके 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और नहीं करते हैं, इसका विषय प्रारंभ होगा। तो उसके पहले एक श्लोक में भगवान जो अब तक बोले उसको सारांश रूप में कह रहे हैं, जो कि 12वां श्लोक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। वामन प्रपन्न प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों के बारे में भगवान ने कथन किया है कि नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम पुण्यो गंध पृथिव्याम च। मैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब जो
जो पंच महाभूत पृथ्वी उसका गंध हूं, या फिर मैं सूर्य और चंद्रमा, उसमें जो ताप है, प्रकाश है, वो मैं हूं। पुरुषों में जो सामर्थ्य है वो मैं हूं। शब्द खे पौरुषम ऋषु, जो आकाश है, तो उसमें जो ध्वनि है, शब्द है, वो मैं हूं। तो इस प्रकार से सभी जो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग सत्ताएं हैं इस जगत में, वे सारे के सारे भगवान से ही है। भगवान उनके उद्गम है, भगवान की भौतिक शक्ति के रूप में उनका उद्गम है भगवान। या तो फिर जीव की बात हो रही है तो वो भगवान की तटस्था शक्ति है, तो उसके रूप में भगवान उनके उद्गम है। तो जो भी इस जगत में देखा जाए, एक श्लोक में पूरा इसको सारांश रूप में कह रहे कि ये चैव सात्विका भावा। देखो, जो भी इस जगत में चीजें, भाव मतलब सत्ता, भाव शब्द का अर्थ होता है कि जो भी जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, अस्तित्व है उसका, एग्जिस्टेंस। सत्ता शब्द का अर्थ संस्कृत में इस प्रकार से होता है कि जो अस्तित्व है जिसका, उसको कहते हैं सत्ता। तो कई प्रकार की चीजें बोली, जैसे देवताओं का शरीर बोला, या फिर मानिए ऊपर के जो लोक है, उच्च लोक या निम्न लोक है, या मध्यवर्ती स्थित जो लोक है, देवता का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, पशु की योनि हो, अलग 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 चीजें है कि नहीं? तो इन सबको भावा कह दिया है। ये सब भाव है, अलग अलग भाव है, अलग अलग चीजें है, वस्तुएं हैं जिनकी सत्ता है। तो इस जगत में जो कोई सात्विक प्रकार के भाव हो, राजसिक भाव हो, तामसिक भाव हो, तो मतलब क्या है? कोई शरीर सात्विक हो सकता है, कोई राजसिक हो सकता है, कोई तामसिक हो सकता है, कोई स्थान राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है, सात्विक हो सकता है क्या? जैसे वन, हाँ, मतलब जंगल, हाँ, तो वन जो है वो सात्विक कहा गया है। शहर या गांव जो है वो राजसिक कहे गए हैं। हाँ, कृष्ण बताते हैं इसको 11वें स्कंद में। और जैसे बहुत ही कुछ गलत कार्य होते हैं, ऐसे स्थान हुए, जैसे मानिए कोई जुआ घर है, हाँ, या अन्य अन्य जहाँ पे बड़े पापपूर्ण कृत्य होते हैं, वे तामसिक स्थान हो गए, है कि नहीं? तो सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थान, या फिर शरीर, या फिर समय, अलग अलग अलग, इसको सबको भाव कहते हैं। भाव, ये सब कुछ जो है भाव शब्द के अंतर्गत आ गया। तो इस जगत में जो भी कोई सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव है, मतलब जो भी ऐसी कुछ चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिसमें ये राजसिक, तामसिक या सात्विक भाव दिखाई पड़ते हैं, वे क्या मत्तः एव, वो एक्चुअली मुझसे ही आए हैं। मुझसे ही आए मतलब समझ रहे ना आप कि मेरी ही शक्ति है वो। तो हो सकता है मेरी भौतिक शक्ति का परिणाम हो, या फिर मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है, मतलब मेरी जो तटस्था शक्ति है, जीव, वो, हाँ, आत्मा जो है वो भगवान की जीव शक्ति जो है, तटस्थ शक्ति जो है, उसमें आता है। और जो ये सारी चीजें मैंने कहा आपको कि जैसे देवता का शरीर हो तो वो सात्विक कहा गया है। हाँ, तो ये सब जो है ये भौतिक शक्ति का परिणाम है, माया शक्ति का परिणाम है। विकार, माया शक्ति का विकार है। तो हुआ कि नहीं, मत्तः एव हो गया ना, ये तो भगवान से ही आया है वो सब कुछ, क्योंकि वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है। ऐसे तो ये बात है। तो मत्तः एवेति तान विद्धि, भगवान एक श्लोक में कह रहे कि देखो भाई,
जो भी कुछ देखते हो तुम, सात्विक राजसिक तामसिक, इस जगत में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ मेरी ही शक्ति है, इसको जानो। तो इसलिए सर्वत्र भगवान का नियंत्रण है, सर्वत्र जो है वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति के रूप में समस्त चीजों पर ध्यान रखे है, समस्त चीजों पर नियंत्रण जो है उनका है। इस प्रकार से तो ये बताया जाता है, न त्वहम तेषु ते मयि। तो हालांकि ये सब चीजें मुझसे आती है, मतलब मेरी शक्ति है, लेकिन मैं उनसे बना नहीं हूं। वो जो मैं जो हूं उनमें नहीं हूं। समझ रहे आप? मतलब कि भगवान इनसे भिन्न है। सत्व रजतमा वाले ये जो अलग अलग भाव है इस जगत में, उससे भगवान का लेना देना नहीं कुछ। भगवान का तो अपना दिव्य सच्चिदानंद शरीर है, वो इन सब से अलग है। भगवान से ये सब कुछ निकलता है, या भगवान से मानो भगवान पर ये सब कुछ निर्भर है, ये भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान के स्वयं के शरीर में, सत्ता में इसका कोई लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ेगा, सत्व गुण रजोगुण या तमस गुण का, बिल्कुल नहीं। हाँ? माया शक्ति का भगवान के देह में कोई अंश भी दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, है क्या नहीं? भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। तो ये बताया जा रहा है भगवान के द्वारा, इस जगत में जो भी तुम देखते हो, इंद्रियां, शरीर, इंद्रिय विषय, देखो भाई ये सत्व रज तम वाले इंद्रिय विषय, इंद्रियां, सब कुछ जो है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। मेरी जो है सत्ता अलग है। मैं सच्चिदानंद शरीर धारण करने वाले चित शक्तिमय ऐसे भगवान जो है, चिन्मय भगवान है। ये बात बताई जा रही है, ठीक है। तो देखो, जब ऐसे कहा है ना, नत्वहम तेषु ते मयि, तो ये एक्चुअली विज्ञान है, देखा जाए तो। ये बता रहा है कि कैसे भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति से अलग है, भौतिक प्रकृति के परे है। उनका देह जो है वो शाश्वत दिव्य है, सच्चिदानंद है। तो ये एक्चुअली विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञानम था ना वो, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभ। तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि देखो, ज्ञान कब बोला जा रहा है और विज्ञान कब बोला जा रहा है। समझ रहे इस चीज को? तो ज्ञान मतलब जब भौतिक प्रकृति की बात होती है, जब जीव शक्ति की बात होती है और भगवान का उन पे नियंत्रण है, उसकी बात हो रही है, तो वो हो गया ज्ञान। लेकिन जब भगवान का अपना स्वरूप, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वो जान लीजिए कि वो विज्ञान ऐसे। तो ये बात है यहाँ पर। ये जो है विज्ञान का एक विषय के रूप में भगवान कह रहे कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। मेरा देह जो है वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब जो कि प्रकृति के 3 गुणों के परे है, जिसमें सब आध्यात्मिक गुण है, वो हो गया निर्गुण। ऐसे ये बात। तात्पर्य देखिए, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। बराबर है ना? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, जैसे राजा नियम बनाता है तो सब, हर कोई उसके अधीन है, लेकिन राजा उस नियम के परे रहता है। हाँ, वो उसके अधीन नहीं है। रास्ते पे मानो ट्रैफिक सिग्नल बनाए हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल तो हर एक को फॉलो करना पड़ता है वो ट्रैफिक सिग्नल। लेकिन अगर राज्य का प्रमुख ही आ जाए तो फिर उसके लिए वो लागू नहीं होता है कि नहीं? लाल सिग्नल है तो भी वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस नियम के वो परे है। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुणों से सारी प्रकृति, इस जगत के सारे जीव,
उसके अधीन है, लेकिन मैं जो हूं उसके परे हूं, मैं बिल्कुल अधीन नहीं हूं किसी भी चीज के। ऐसे तो ये बात है। देखिए, इस जगत में सारी चीजें गुणों के अंतर्भूत होती है, हाँ? गुणों के अधीन होती है, इसको आप समझना। जो देह है व्यक्ति का, हाँ, वो गुणों के अधीन होता है। मन है वो गुणों के अधीन होता है। बुद्धि मन के जो है गुणों के अधीन होती है। स्थान गुणों के अधीन होता है। भोजन गुणों के अधीन होता है। बात करना गुणों के, सब कुछ एक्चुअली गुणों में होगा इस जगत में। वो एक डिफॉल्ट सेटिंग है इस जगत के चीजों में। आपको हर चीज जो है गुणों के अधीन मिलेगी। और वो कैसे होते हैं ये गुण? ये गुण अपने पिछले जन्मों के कार्यों के अनुसार उस प्रकार का शरीर, उस प्रकार का मन प्राप्त होता है जिसमें सत्व रज तम जो है अलग अलग मात्रा में होगा। हाँ, तो दिखता है कि कोई व्यक्ति सात्विक है बहुत, कोई बड़ा राजसिक होता है, कोई बड़ा तामसिक होता है, दिन भर सोता रहेगा, कुछ काम नहीं करता, हाँ, बड़ा आलसी रहेगा। या फिर कोई जो नशेड़ी लोग होते हैं ये सब, हाँ, तो वो क्या है, ये सब तामसिक लोग हो गए। कुछ कुछ लोग होते हैं उनको भक्ति में वगैरह रुचि नहीं है, लेकिन बस काम करना है, पैसे कमाना है, भोग जगत में भोग भोगना है, बहुत इतना इच्छा है, महत्वाकांक्षा है कि, तो समझ सकते हो राजसिक लोग हो गए हो। और कुछ लोग होते हैं सात्विक भाव वाले होते हैं कि भाई संतुष्ट होते हैं जीवन में हर चीज में। हाँ, ज्ञान होता है उनको थोड़ा शास्त्र का। हाँ, और उनके जीवन में पाप जो होते हैं वो बड़े कम होते हैं। हाँ, पाप नहीं होता है। तो ये सात्विक प्रकार के लोग हो गए। और भक्त जो होते हैं इसके भी परे शुद्ध सात्विक। हाँ, ऐसे तो जैसे श्री कृष्ण निर्गुण है, वैसे भक्ति भी निर्गुण है एक्चुअली। भक्ति गुणों के परे है। हाँ, भक्ति सात्विक नहीं है, सात्विक के भी परे भक्ति जो है। ऐसे तो भगवान यही इतना बताना चाहते हैं इधर कि कैसे भगवान उन नियमों के, उन तीन गुणों के अधीन नहीं है, परे है। बाकी नहीं तो सबकी बात करो, वो तीन गुणों के अधीन ही है, तीन गुणों से प्रभावित होते ही होते हैं। तो ये चीज जो है भगवान ने अगले श्लोक में भी कही है। देखिए, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जय श्री राधा माता जी। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। फिर देखिए, इन तीनों गुणों से प्रभावित होने की वजह से, गुणों के अधीन होने की वजह से पूरा जगत जो है, भगवान कहते हैं कि मुझे जानता नहीं है, मुझे समझता नहीं है। हाँ? त्रिभिः गुणमयैर्भावैः ये भी ही सर्वमिदं जगत मोहितम, क्योंकि सारा जगत जो है मोहित है। किससे मोहित है? देखो, ये तीन गुणों से, तीन गुणों युक्त सभी चीजों से मोहित है। तो इसलिए ना भी जानाती, नहीं जानता है किसको? माम। हाँ, मुझे नहीं जानता है जगत जो है। एभ्यः परम अव्ययम। हाँ, वो नहीं जानता है कि, जगत नहीं जानता है कि मैं जो हूं इन सारे गुणों के परे हूं। हाँ, ऐसे तो ये तीन गुण इस प्रकार से है कि इसकी वजह से भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं होता, या फिर कुछ ज्ञान होता है तो उनको ये नहीं समझता कि भगवान इस जगत के परे है, निर्गुण है। भगवान जो है वो अपनी तरह नहीं है। हाँ, व्यक्ति जो है सोच लेता है कि भगवान भी अपनी तरह ही है, थोड़े से बस विशेष कुछ गुण है उनमें, असामान्य है भगवान। हाँ, बट भगवान को भी देखो, लोग कहते हैं ना, भगवान को भी दुख भोगना पड़ा, भगवान को भी कर्म जो है वो भगवान के कर्म के अनुसार उनको भी दुख भोगना पड़ा। कई लोगों की ऐसी धारणाएं होती है कि नहीं?
वो समझते नहीं कि भगवान तो तीनों गुणों के परे है। लोगों को लगता है देखो भगवान जो है उन्होंने इतने सारे कौरवों को मरवा दिया, ये सब कुछ हो गया, इसलिए फिर गांधारी ने उनको शाप दिया और उस शाप के कारण भगवान की मृत्यु हुई। हाँ? तो ये सब अज्ञानवश, ये सब तीनों गुणों के आवरण के वजह से, माया शक्ति का ये जो आवरण है उसकी वजह से व्यक्ति ऐसा सोचता है, समझता नहीं कि भगवान जो है एक्चुअली तीनों गुणों के परे है, वे तो स्वामी है तीनों गुणों के। ऐसे तो देखो जो ये तीन गुण है ये माया शक्ति के अधीन है और वो माया शक्ति भगवान के अधीन है। तीनों गुणों के बॉस माया शक्ति है एक्चुअली। तीन गुणों का बॉस जो है वो कौन है? स्वामी कौन है? माया। और माया के स्वामी भगवान। तो इसलिए भगवान तो समस्त गुणों के परे है। ऐसे लेकिन चूंकि मोह ऐसा है इन तीन गुणों का कि व्यक्ति समझता नहीं। एक्चुअली जो भी आप इस जगत में देखते हैं ना कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भक्ति में उत्साह है किसी का नहीं है, कोई द्वेषी है तो कोई प्रेमी है, ये सब गुणों का खेल है एक्चुअली। कुछ माया देवी के गुणों के प्रभाव से कार्य हो रहा है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, ये सब कहना ये एक्चुअली गुणों का प्रभाव है। ये गुणों के कारण वैसा व्यक्ति सोचता है हर चीज देखा जाए तो। हाँ। और ये हर समय एक्टिव रहते हैं गुण 24/7। हाँ, पूरे 24 घंटा गुणों का जो इन्फ्लुएंस है वो चलता रहता है, ठीक है नहीं? ऐसे कोई एक व्यक्ति सात्विक भी हो लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के सात्विक व्यक्ति के जीवन में भी जैसे दिन के 24 घंटों में उस व्यक्ति के ऊपर भी अलग अलग प्रभाव होते रहेंगे। भले ही वो प्रधानतः सात्विक में सत्वगुण में स्थित है लेकिन तो भी उस पर कभी रजोगुण हावी हो जाता है, थोड़ा सा कभी तमोगुण हावी हो जाता है। तो तीनों गुण एक साथ होते ही होते हैं इस जगत में। हाँ, कभी ऐसा मत सोचना कि अरे वो तो बड़ा सात्विक है। सात्विक है मतलब सात्विक प्रधान रूप से सात्विक है, लेकिन रजस तमस बना ही बना रहता है। इस जगत में तीनों गुण एक साथ ही होंगे, इसको याद रखना। कभी भी तीनों गुण जो है वो अलग अलग नहीं होते, या ऐसा नहीं होता कि एक ही गुण है, नहीं, हमेशा वो दूसरे दोनों गुणों के साथ रहेगा। बस उसका प्रोपोर्शन, उसका प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर प्रधान रूप से सात्विक है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण का स्वभाव होता है वो। प्रधान रूप से राजसिक होना ये स्वभाव होता है क्षत्रिय का। अभी उसमें भी प्रधान रूप से सात्विक है लेकिन थोड़ा सा सत्वगुण, प्रधान रूप से राजसिक है लेकिन थोड़ा सत्वगुण है, ज्यादा है सत्वगुण, तो फिर वो क्षत्रिय हो गया। और प्रधान रूप से राजसिक है लेकिन थोड़ा सा तमस ज्यादा है तो वो वैश्य हो गया। देखो समझ रहे आप इसको? हाँ, ब्राह्मण जो है उसमें तो सत्वगुण प्रधान हो गया, ठीक। उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य दोनों में रजोगुण ही प्रधान रहता है। लेकिन रजोगुण के बाद अभी क्या सत्वगुण ज्यादा है? बचा हुआ जो भी, मानिए रजोगुण जो है 80% है तो अभी 20% बचा, बराबर है। तो 20% में अगर ज्यादा सत्वगुण है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा, और 20% में ज्यादा तमोगुण है तो वो क्या माना जाएगा? वो वैश्य माना जाएगा। हाँ, इस प्रकार से ऐसा होता। और फिर नीचे जाइए, जो शूद्र है उसमें तमोगुण जो होता है वो प्रधान होता है, ऐसी बात। तो हर एक ये जो प्रधानता भी है उस प्रधानता के साथ दूसरे दो गुण भी रहते हैं, हमेशा वो चिपके रहते हैं एक दूसरे से, वो अलग नहीं होते कभी। वो केवल आध्यात्मिक संसार में इन तीनों गुणों के परे जाने के बाद संभव है, नहीं तो भौतिक संसार में
तीनों गुण कभी भी साथ में ही रहते हैं। 100% एक गुण है ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बात है। तो इसलिए इन गुणों के मोह की वजह से ही लोग जो है हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का वर्तन करते हैं। कोई कोई ऐसा एकदम आलसी होता है, तो कोई कार्यक्षम होता है, तो कोई शास्त्र के आधार पे जीता है, तो कोई एकदम द्वेषी होता है, या तो कोई बहुत क्रूर होता है, कोई दयालु होता है। क्या हो रहा है? ये सारा गुणों का जंजाल है सब कुछ ऐसे। ठीक है। तो देखिए, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि इसलिए श्री कृष्ण बोल रहे कि एक्चुअली मुझे गुणातीत या अविनाशी को इस मोह की वजह से लोग जानते नहीं। प्रभुपाद जी बताते, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, मतलब प्रधान रूप से सतोगुणी है। जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों है वे वैश्य। ब्राह्मण और सॉरी क्षत्रिय और वैश्य दोनों में भी रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन ये जो वैश्य है उसमें थोड़ा तमोगुण, रजोगुण के बाद तमोगुण की प्रधानता होती है। ऐसे क्षत्रिय में रजोगुण के बाद सत्व गुण की प्रधानता होती है, और नितांत तमोगुणी है और एकदम प्रधान रूप से बस तमस ही तमस है, वे शूद्र कहलाते हैं। ऐसे। और फिर इसके भी नीचे तो वो तो पशु जैसे है, पशु ही है। ऐसे भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। ठीक है। तो इस गुणों को अगर फिर किसी को पार करना है तो क्या करना चाहिए फिर? गुणों के प्रभाव से निकलना है तो क्या करना चाहिए? तो ये विषय जो है 14वें श्लोक में बताया है। गुण जो है, उन गुणों को लांघना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो बताते हैं भगवान, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दीपमाला माता जी, अनुवाद पढ़ेगी आप? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। तो देखिए, भगवान की ये जो माया है, भगवान कहते हैं इसको पार करना बड़ा कठिन है। देखो, माया शब्द यहाँ पे आया है, मम माया, मेरी माया। भगवान की ये जो माया शक्ति भगवान ने वर्णन की ना, जिसमें जो 24 तत्व है, जिसमें अष्टधा प्रकार की ये शक्तियां है उसके पास, तो ये जो मम माया है, मेरी माया शक्ति, तो भगवान कहते हैं कि ये भौतिक शक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, मम माया। तो ये इसको व्यक्त करते हुए भगवान ने 3 विशेषण प्रयुक्त किए हैं। देखिए, दैवी, गुणमयी और दुरत्यया, 3 विशेषण है इस माया शब्द के। ठीक है। यहाँ पे माया जो है वो संज्ञा हुई, ये नाम हुआ, और उस नाम के 3 विशेषण बताए हैं, दैवी, गुणमयी, दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, और जो केवल मेरी शरण लेते हैं, माम एव, एवकार है वहां पर, देखो एव मतलब जो मेरी ही शरण लेते, केवल। ऐसे नहीं कि भाई देवता भी चलेगा, गणेश या दुर्गा या फिर
ब्रह्मा जी नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, एताम मायाम तरंति ते, वे इस माया को पार कर देते हैं, लांग जाते हैं, पार कर जाते हैं। ये बात, तो ये माया दैवी है, एक्चुअली बड़ी कठिन है। हाँ, तो इन शब्दों के अर्थ बताए हैं आचार्यों ने। तो दैवी शब्द का क्या अर्थ होता है, देखो। हाँ, दैवी, तो दैवी का अर्थ होता है जो कि अलौकिक है, अत्यद्भुता। हाँ, जो कि अति अद्भुत है। दैवी माया शक्ति जो है वो बड़ी अलौकिक है, वो भी बड़ी शक्तिशाली है, एकदम भगवान की तरह शक्तिशाली है वो माया शक्ति। ऐसे ऐसे बंधन में डाल देती है जीव को कि जीव जो है उससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। इतनी माया जो है बलवती है, इतनी माया जो है बुद्धिमती है कि उस माया को अलौकिक भगवान ने दैवी कह दिया एकदम। सहज नहीं है माया, माया को लांघ पाना, ठीक है नहीं, कितनी माया चतुर होती है, हमें पता है। हाँ, कि देखो हर एक के लिए इस प्रकार के इंद्रिय विषय माया जो है प्रस्तुत करती है कि जो उस व्यक्ति की दुर्बलता है। कोई कामी है तो वो स्त्री से, या स्त्री है तो पुरुष से आकर्षित हो जाएगी, हाँ वो उसकी दुर्बलता है। कोई लोभी है तो वो धन से आकर्षित हो जाएगा। हाँ, कोई बहुत जिसमें अहंकार है तो फिर उसको ऐसी चीजें जो जिससे उसका अहंकार बढ़ता है, ऐसी चीजें माया जो है वो प्रदान करती है। जो व्यक्ति तमोगुणी है उसको तमोगुणी विषय वस्तु देती है, जो रजोगुणी है उसको रजोगुणी विषय वस्तु देती है। इतना तक कि देखो जो सब कुछ छोड़ देता है ये और सत्वगुण में स्थित होता है तो फिर उसको भी बांध देती है। सत्वगुण का सुख और सत्वगुण का ज्ञान, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ कहा है। वो जो सात्विक सुख रहता है उसमें व्यक्ति बंधा रहता है। कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण परिवार आदि में, और फिर उनको भक्ति के बारे में समझाओ वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो बोलते नहीं ये सब ठीक है, हम लोग तो बचपन से जानते हैं, हमें सब पता है, आप मत बताइए, आप लोग तो अभी अभी भक्त बने हो, हमें तो सब पता है। हाँ, तो वो उसका वो वॉटेवर थोड़ा बहुत देवता उपासना करेगा, गणेश जी, थोड़े से शिव, थोड़े से सूर्य, थोड़ी सी खुश है उसमें घंटी बजा के बस। हाँ, उसको भक्ति भक्ति की शरणागति गुरु नहीं 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 बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखो सत्वगुण में बंध गया वो, सत्वगुण उसको ऊपर नहीं उठने दे रहा है, सत्वगुण बेचारा सत्वगुण का मारा है वो। हाँ, उसको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, सब कुछ अच्छा है, मुझे तो सब आता है। हम लोग पूजा करते हैं बचपन से, हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा वाले तो बहुत ज्यादा, भाई ये नियम वो नियम, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, क्या झिकझिक है। तो वो सत्वगुण से बंध गया बेचारा। हाँ, उसको माया ने सत्वगुण में फंसा दिया। तो ऐसा हर एक के लिए माया बड़ी बलवती है, बहुत बुद्धिमान है वो, हर एक को फंसा देती है किसमें। सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लिया किसी ने, तो सन्यास जो है लेके बेचारा सब धन दौलत चला छोड़ के चला गया, और फिर उसको कहाँ कुछ छोटी सी चीज में फिर से आसक्त करा देती है माया। हाँ, हो सकता है धन दौलत छोड़ के आया हो और मठ में आके मठ से कोई छोटे से मठ में कोई छोटी सी चीज को आसक्त हो गया है कि नहीं। हाँ, वो प्रभुपाद जी एक कथा बताते थे ना, वो ब्रह्मचारी था वो। हाँ, वो बस अपने छोटे से थोड़े बहुत वस्त्रों से आसक्त हो गया, बस फिनिश्ड उसमें उसका जो है देखते हैं कि भ्रष्ट हो गया उस मार्ग से। तो हर जगह माया बड़ी चतुर है।
जो गृहस्थी है उसको गृहस्थाश्रम में बांध देती है, उसके मोह मोह आदि में। गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोयम अहम ममेति। वो बाहर ही नहीं निकल पाता उस जंजाल से। और फिर अगर कोई दक्ष सन्यासी नहीं है तो उस सन्यासी को भी बांध देती है उसके उसके अपने जंजाल में। तो इसलिए माया को दैवी कहा है। अलौकिक प्रतिभा वाली है माया। अति अद्भुत कार्य करती है वो, कि कैसे भाई। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि संतों को आश्चर्य होता है कि भाई कैसे माया जो है हर एक को फंसा देती है कि ना। दैवी शब्द का ये अर्थ है। या फिर और एक अर्थ बताता हूं मैं आपको, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया है। अभी मैं बलदेव विद्याभूषण का अर्थ बताया आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि देखो, देव उसको कहते हैं जो कि इंद्रिय भोग में रत है, उसको देव कहते हैं। विषयानंदेन दिव्यति इति देवः, जो विषय के आनंद में खेलता रहता है। दिव्यति, देव शब्द में दिव धातु है एक्चुअली, संस्कृत में दिव धातु है, दिवादिगण का। तो दिव मतलब खेलना, खेलना दौड़ना, यहाँ वहां मतलब आनंद का अनुभव करना, खेलना बेसिकली, क्रीड़ा, क्रीड़ा करना। तो देव वो होता है जो कि विषय के आनंद में क्रीड़ा करता रहता है, वो देव हो गया। तो दैवी मतलब कि ऐसे विषय के आनंद में क्रीड़ा करने वाले जीवों को जो ऐसे उन जीवों को जो संसाधन प्रदान करती है, वो हो गई दैवी। विषयानंद में क्रीड़ा करने वाले जीव जो है, उनको विमोहित करने वाली, उनको संसाधन प्रदान करने वाली, वो है दैवी। ये अर्थ है दैवी शब्द का ऐसे। तो इस प्रकार से भी अर्थ होता है। मतलब जो भी भौतिक संसार में जो भी जीव है, वो क्योंकि भोग भोगना चाहते हैं, इस जगत का आनंद जो है भोग ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर माया उनको उस प्रकार के इंद्रिय विषय प्रस्तुत करती रहती है। तो इसलिए उसको दैवी कहा गया है। गुणमयी शब्द का क्या अर्थ है? देखो, जो गुणमयी, जो तीनों गुणों से युक्त है, मतलब भगवान ने ये 3 गुण जो है वो माया शक्ति को प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा वो जीवों को बांधती रहती है। आपने वो पेंटिंग देखी होगी बीबीटी में, जिसमें आपको दिखेगा कि श्री कृष्ण जो है सबसे ऊपर है बांसुरी बजाते हुए, और उसके नीचे जो आपको दिखेगा कि उसके नीचे 3 स्त्रियां हैं, जो कि जो 2 व्यक्ति है मानो जैसे कठपुतली की तरह है, तो उनको वो खींच रही है डोरी से, कुछ धागे से। जैसे कठपुतली का खेल देखा होगा आपने, तो उसमें कैसे रहता है, वो कठपुतली को ऊपर से जो उस नाट्य का जो भी कोई संयोजक है, वो खींचता रहता है उसको, कठपुतली को नचाता रहता है अपने हिसाब से। तो वैसे श्री कृष्ण जो है उनके अधीन माया है, और माया को ये 3 गुण जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो इन 3 गुणों के द्वारा माया जो है ना, वो 3 स्त्रियां जो दिखाई है उस पेंटिंग में, वो 3 स्त्रियां 3 गुणों को दर्शाती है, और वो जो है कंट्रोल कर रहे हैं सारे भौतिक जगत के जीवों को। तो ये 3 गुण जो है ना, ये माया के, इस प्रकार से वो माया की शक्ति है, वो इसलिए गुणमयी कहा जाता है माया को। 3 गुणों से युक्त है माया, और इन 3 गुणों को लगाती है माया सारे जीवों को कंट्रोल करने में, उनका नियंत्रण करने में ऐसे। तो इसलिए उसको गुणमयी कहते हैं। तो लिटरली गुण शब्द का अर्थ मतलब वो त्रिगुण, लेकिन गुण शब्द का और एक अर्थ होता है रस्सी। तो मतलब जिसके पास ये 3 गुणों की रस्सियां हैं, ऐसे आप समझ सकते।
तो इन 3 गुणों की रस्सियों से सबको बांध देती है, कोई इसको छूट नहीं पाता कोई इससे। हाँ? गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी है, कई अर्थ होते हैं एक्चुअली गुण शब्द के। गुण शब्द का अर्थ होता है ये 3 गुण जो है वो, या गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है, गुण शब्द का अर्थ देह होता है, गुण शब्द का अर्थ गुण होता है मतलब क्वालिटी। हाँ, जैसे कि ये बड़ा दयालु है, वो बड़ा क्रूर है, ये गुण हो गए ना। तो ये ऐसे गुणा जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ गुण भी होता है। तो ऐसे कई अर्थ है इस शब्द के। तो यहाँ पे 2 अर्थ खास करके, गुणमयी मतलब जो कि त्रिगुणों को धारण करती है, त्रिगुण उसके नियंत्रण में है, और दूसरा जो कि गुण का अर्थ है रस्सी। इन तीनों गुणों की रस्सी से उसने सबको जकड़ रखा है, बांध रखा है, कोई छूट नहीं पाता उससे। हाँ, सब अटके पड़े हैं उसमें गुणमयी माया से। और दुरत्यया, तो चूंकि इस प्रकार से वो बांध रखी है सबको, तो इसलिए उसे लांघना बहुत कठिन है, दुस्तर है। हाँ, माया से विजय प्राप्त करना मतलब कोई साधारण चीज थोड़ी ना है। इतनी अलग अलग प्रकार से माया विमोहित कर सकती है जीवों को। हाँ, है कि नहीं? हम लोग देखते हैं कि कभी कोई काम से पीड़ित होता है, कभी क्रोध से पीड़ित हो जाता है, कभी अहंकार से पीड़ित हो जाता है, कभी मत्सर से पीड़ित हो जाता है। हाँ, कितने अलग अलग प्रकार से व्यक्ति। विश्वामित्र जो थे वे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को बड़ा ही भय उत्पन्न हुआ इंद्र के हृदय में, कह रहे भाई ये तपस्या करके मेरा इंद्र पद तो नहीं ले रहा। तो देखो ये इंद्र का स्वभाव है, ये भी कैसा, ये रजस स्वभाव है, राजसिक वाला भय दिखाता है। हालांकि इंद्र सात्विक, प्रधानतः सात्विक जीवों में आएंगे, लेकिन तो भी वो रजस भी है उनमें, है क्या नहीं? जिसकी वजह से कोई अगर करता है इस प्रकार का तपस्या आदि, तो उनमें भय उत्पन्न होता है। तमोगुण का स्वभाव होता है भय या नहीं, और फिर उस भय को दूर करने के लिए वो कुछ बाधाएं डाल देते हैं अन्यों के इसमें। तो ऐसा तमस हो रजस हो, ऐसा इससे इंद्र भी पीड़ित हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने जो मेनका है उसको भेज दिया। अभी मेनका तो स्वर्गीय अप्सरा थी, तो फिर उसकी वजह से विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से निर्धार से तपस्या करने लगे, तो फिर रंभा को भेज दिया। फिर रंभा के वक्त काम से नहीं लेकिन क्रोध से तपस्या भंग हो गई उनकी। मेनका के वक्त काम से पीड़ित हो गए, रंभा के वक्त क्रोध से पीड़ित हो गए। तो ये दोनों भी एपिसोड्स होने के बाद में उन्होंने फिर से तपस्या की, लेकिन फिर तीसरी बार अहंकार से पीड़ित हो गए, क्योंकि वो त्रिशंकु आया और उसने कहा कि देखो, वशिष्ठ ने कहा कि मैं जो हूं वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता इस देह में। तो तुरंत विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों का थोड़ा सा स्पर्धा का भाव था दोनों में बहुत ही। तो तुरंत विश्वामित्र के हृदय में अहंकार जागृत हुआ, बोले क्या बात कर रहे। उन्होंने कहा कि मद हो गया उनको कि ये क्या बोल रहे हैं। वशिष्ठ बोला कि तुम इसी देह में नहीं जा सकते है, मैं तुमको भेज के दिखाऊं स्वर्ग में। तो बस तीसरी बार फिर उनकी तपस्या भंग हो गई ये सब कार्यों से। तो ऐसे जो माया है हम लोग देखते हैं, उसके बाद में तो विश्वामित्र भगवान की भक्ति जो है उस मार्ग का स्वीकार किए, भगवान विष्णु की कृपा हो गई उन पे। तो फिर उसके बाद में तो विश्वामित्र पूरे विश्व के लिए वंद्य हो गए। और श्री रामचंद्र भगवान ने भी उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया अपनी लीला में। तो वो तो बहुत महर्षि बन गए, उसके पश्चात ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन उसके ये उनके पिछले जीवन का ये जो भाग दर्शाता है, तो तब उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से माया जो है अलग अलग प्रकार से पीड़ित जो है वो कर देती है।
तो इसलिए दुरत्यया कहा है, बड़े लांघने के लिए बड़ी कठिन है, दुस्तर है। हाँ, जैसे मानो किसी को बांध दिया जाए पूरा, हाँ, 3-3 रस्सियों से बांधा जाए, तो फिर वो कैसे छूट पाएगा? बहुत कठिन है ना। कोई दूसरा जो मुक्त है वही उसको छुड़ा सकता है कि नहीं? वो स्वयं से कैसे छूट पाएगा? 500 भी लोग हैं, लेकिन ऐसे 500 लोग मानिए हर कोई 3-3 रस्सी से बांधा गया है, तो वो एक दूसरे की क्या सहायता करेगी? हाँ, एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल टॉक दे सकते हैं एक दूसरे को, है कि नहीं? मोटिवेशनल टॉक दे के बोलेंगे नहीं नहीं देखो, हाँ, एक दिन आएगा, हाँ, सूरज उगेगा, हम लोग भी इस दुख भरी परिस्थिति से निकल जाएंगे। हाँ, ऐसा मोटिवेशनल टॉक दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक्चुअली छुड़ाने के लिए तो मुक्त व्यक्ति ही चाहिए, है कि नहीं? उसी का आश्रय ग्रहण करके, उसी का शरणागति ग्रहण करके छूट सकता है व्यक्ति। तो इसलिए दुरत्यया कहा है माया को। तो ऐसी दुरत्यया माया को, जो कि भगवान की जैसी ही शक्तिशाली है, वो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण आते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, वे ही, हाँ, जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को तार लेते हैं, इस माया से तर जाते हैं, इस माया को लांघ देते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है इस श्लोक में समझा रहे इस चीज को। देखिए, जीव भगवान की पराशक्ति से संबोधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। देखो, बद्ध जीव जो है वो कब बद्ध हुआ, इसको बताना कठिन है। अनादि काल से ये बंधन कहा गया, अनादि काल से, तो उसके बंधन के बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते कि भाई इस वक्त ये बंधन हुआ करके, हाँ, ये तिथि थी, हाँ, ये समय था। नहीं, वो तो नित्यबद्ध कहा गया है ऐसे। लेकिन उसका बंधन जो है वो टूट सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। वो हुआ कैसे, ये हम शायद समझ ना पाए कभी भी। बंधन उस जीव पर आया कहां से, ये ठीक है, ये तो जाने दीजिए, ये विषय कठिन है समझना। लेकिन जो बंधन है उसको तोड़ा कैसे जा सकता है, वो तो संभव है। हाँ, उसका जो है मार्ग बताया जा रहा है शास्त्र में, हाँ, जो कि भक्ति का मार्ग है, शुद्ध भक्ति के मार्ग से। तो वो मार्ग जो है मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, हाँ, जो मेरा आश्रय ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं जो मुझे शरणागत होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से इस भौतिक संसार के परे जाएगा, इस माया शक्ति से छूट सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपर होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो शक्ति है ये भगवान की इच्छा से, भगवान के ही आदेश से चलती है। इसका चालन दैवी इच्छा से होता है भगवान के। देखो, भगवान ने वो माया को दे दिया है कार्य कि इन जीवों को जो कि भौतिक जगत में है, इनको आध्यात्मिक जगत में आने के पहले इनकी पूरी पूरी टेस्टिंग करो तुम, हाँ, पूरी कसौटी में खरे उतरने चाहिए। तो इसलिए जो माया के गोद में सो रहे हैं, हाँ, उनका तो ठीक है, वो तो सीधे सीधे माया की गोद में सो रहे हैं बस, हाँ। लेकिन जो उठ के भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको भी भगवान ने कार्य दिया है कि देखो भाई, तुम इन सब का
पूरा पूरा उनकी परीक्षा लो तुम, क्योंकि उचित परीक्षा से उत्तीर्ण जीव वो ही भगवान के धाम में जाने चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर अगर जीव की भौतिक भोगों की इच्छा है और वो आध्यात्मिक जगत में गया तो वो तो उत्पात हो जाएगा, है कि नहीं। वहां पे तो सब कुछ श्री कृष्ण के आनंद के लिए है, सारे ही जीव श्री कृष्ण की सेवा में हैं और वे उसमें आनंद का ही अनुभव करते हैं। लेकिन अगर कोई मानिए भगवान की सेवा जो है ऐसे उस शुद्ध स्थान में कोई जिसको भोगों की इच्छा है ऐसा व्यक्ति चला गया तो वो तो उत्पात हो जाएगा। वो तो भगवान से कितनी ईर्ष्या करेगा ऐसा व्यक्ति। तो इसलिए माया शक्ति क्या करती है कि माया शक्ति जीव जो है उस जीव को पूरा पूरा चेक करती है, पूरी पूरी उसकी टेस्टिंग करती है। और जब जीव जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण की प्रीति के सिवा अन्य उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कि कोई। तो फिर भगवान जो है ऐसे जीव को माया देवी जो है वो छोड़ देती है अपने चंगुल से, और वो जो है जीव भगवान के धाम जो है जा सकता है ऐसे। तो बड़ी कठिन कसौटी इसलिए माया जो है उसको लेने के लिए कहा है ऐसे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कोई शिक्षक होता है, तो वो शिक्षक जो है वो मानिए कोई बहुत बड़ा राजा है और वो राजकुमार है, उस राजकुमार को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक रखा है, तो वो शिक्षक जो है वो बड़ा सख्ती से उसको पढ़ाता है राजा के आदेश के अनुसार ही। क्यों? क्योंकि राजा ने वैसा आदेश दिया है कि इसको बड़े अच्छे से पढ़ाओ, नहीं तो फिर ये पढ़ेगा नहीं। इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी कसौटी से इसको देखेंगे, तब फिर ये अच्छा छात्र के रूप में आगे अच्छा राजा के रूप में बनेगा, नहीं तो फिर ये तो मूर्ख बना रहेगा ये। तो इसलिए भले राजा स्वयं जो है वो उस प्रकार का कार्य ना करे, लेकिन उन्होंने नियुक्त कर दिया एक शिक्षक को, तो वैसे ही ये जो बात है वो भगवान नियुक्त कर दिए माया को, जिससे कि माया ऐसे चेकिंग, ऐसी टेस्टिंग जो है वो करती है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। तो हमने इसकी भी चर्चा की है कि नहीं। हर कोई कैसे रस्सी से जकड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। तो इसलिए श्री कृष्ण हो या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु हो, वो बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। वो जो है उनसे सुनने से, शास्त्र से, आचार्य से, गुरु से सुनने से हमें लाभ होगा, क्योंकि वे लोग जो है वो इस बंधन के परे है। ये बात है। माम वो पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है, माम का अर्थ है कि एकमात्र कृष्ण, एकमात्र कृष्ण या विष्णु, ब्रह्मा या शिव को नहीं। बराबर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मतलब मेरा ही जो शरण ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं। मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। पद्म पुराण में स्वयं विष्णु, स्वयं शिव जी कहते हैं, विष्णु मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम। ये वचन शिव जी ने कहा है एक्चुअली, कि मुक्ति प्रदाता तो केवल विष्णु है, अन्य कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। अर्थात अगर कृष्ण की भक्ति करता है कोई, कृष्ण की भक्ति कर रहा है और शिव जी को वैष्णव के रूप में स्वीकार किया है, तो फिर शिव जी की कृपा से या ब्रह्मा जी की कृपा से ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में प्रगति करेगा, और फिर भगवान की कृपा से उसको मुक्ति यानी भगवान के धाम चला जाएगा ऐसे। तो मुक्ति में सहायक ब्रह्मा जी या शिव जी बन सकते हैं जब हम लोग उनको वैष्णव के रूप में आराधना करते हैं। लेकिन अगर उनकी स्वतंत्र ईश्वर के रूप में कोई आराधना करता है
तो ब्रह्मा और शिव उसको मुक्ति नहीं देते, नहीं दे पाते। ब्रह्मा तथा शिव उनकी कोई स्वतंत्र ईश्वर करके आराधना करता है तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती ऐसे व्यक्ति। हाँ, क्योंकि वो देते ही नहीं, हो गलत धारणा से वर्शिप कर रहे हैं ना, तो फिर क्या देते हैं उसको? भौतिक भौतिक उपलब्धियां दे देते हैं। जैसे कोई शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानता है तो उसको शिव जी भौतिक उपलब्धियां दे देते हैं, लेकिन श्रेयस नहीं देते, मुक्ति नहीं देते। ब्रह्मा जी से स्वतंत्र ईश्वर मान ब्रह्मा जी को कोई उनकी आराधना कर रहा है तो उसको भौतिक सुख संसार की चीजें दे देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देते कभी। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है कि विष्णु को ही साक्षात्कार करके व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ये मैं मुक्ति मुक्ति जो कह रहा हूं, ये मुक्ति मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सायुज्य मुक्ति हो या फिर भगवान के धाम जाना हो, जो भी संभव वो कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है, अन्य किसी से नहीं, विष्णु या श्री कृष्ण की कृपा से। जैसे तो ये बात है। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, इसको याद रखना, इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ लेना कि कैसे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसे जैसे प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण दिए कि कोई बहुत बड़ा मालिक है, धनी व्यक्ति है, और उसके घर आप जाओगे तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उसके घर के सामने मतलब उसके घर में कोई बड़ा कुत्ता होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो या फिर बुलडॉग हो, कोई बड़े खूंखार कुत्ते होते हैं कभी कभी, है कि नहीं? तो ऐसे खूंखार कुत्ते को देखेंगे तो डर लगता है जाने के बाद एकदम, और हो सकता है कि वो जो भी कोई वहां पे अतिथि जा रहा है उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दे, तो देख के ही डर जाएगा व्यक्ति। लेकिन वही जब उसका मालिक आके उसको बोल देता है, तुरंत कुछ इशारा करता है या बोल देता है, ए टॉमी, चलो पीछे हट जाओ, तो तुरंत हट जाएगा पीछे। इतना खूंखार कुत्ता है लेकिन पीछे हट जाएगा तुरंत, वो जो है, क्योंकि स्वामी ने आज्ञा दे दिया ना। तो उसी प्रकार से जो भौतिक संसार है बड़ा खूंखार है, लेकिन वो अगर भगवान ने, माया जो है उसको आदेश दे दिया भगवान ने, तो फिर माया देवी जो है, जो भगवान की भक्ता ही है कि नहीं? जो भी भगवान की एक भक्ता है, तो वो माया देवी तुरंत फिर उसके चंगुल से छूट सकता है व्यक्ति। तो माया देवी जो अपना वो खूंखार रूप है, वो जो बंधन है, उस बंधन को माया देवी हटा देगी, और फिर ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो है भगवान के चरणों का आश्रय लेने के बारे में बात करता है। ठीक है, ओके। मैं और 15 मिनट लेके फिर रुकता हूँ, कुछ प्रश्न है तो लेंगे। तो इसमें देखिए 2 प्रकार के लोग बताए जाएंगे अभी से। विषय जो है 15-16 श्लोकों में वो है कि कैसे 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक में जैसे बताया था कि जो भी भगवान की शरण लेते हैं तो वो माया से, इन 3 गुणों से और माया से परे बन जाते हैं। तो फिर हर कोई क्यों शरण नहीं ग्रहण करता? तो भगवान बताते हैं 15वें श्लोक में क्यों नहीं करता हर कोई ग्रहण। क्योंकि देखो भाई, दुष्कृति ना है वो लोग, 4 प्रकार के लोग हैं, वो नहीं करेंगे ग्रहण। हाँ, हर कोई नहीं करता ग्रहण भगवान की भक्ति को, शरणागति को। क्यों? क्योंकि देखो ये 4 प्रकार के लोग हैं, इनका स्वभाव ऐसा है कि वे मेरी शरण में नहीं आएंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ओके, शरद प्रभु अनुवाद पढ़िए।
तो यस, ये होगा नहीं। नहीं बहुत छोटी आदि। यस प्रभु पढ़िए। और जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। देखो 4 प्रकार के लोग जो है, जो भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते, वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन है वो? उनको दुष्कृतिनः कहा है। दुष्कृतिनः शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो कृतिनः मतलब देखा जाए तो जो पुण्यात्मा है उसको कृति कहते हैं, पुण्यात्मा। या फिर कृति उसको कहते हैं जो कि बहुत बुद्धिमान है, उसको भी कृति कहते हैं। तो दुष्कृति मतलब एक्चुअली जो बुद्धिमान है लेकिन दुष्ट स्वभाव में बुद्धिमान है। हाँ? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विकेड इंटेलिजेंट। हाँ? मतलब वो बुद्धिमान तो है लेकिन उसका बुद्धि जो है वो कुछ गलत चीजों में लगा दी, ऐसे, तो उसको दुष्कृति कहते हैं। या फिर दुष्टात्मा, पापात्मा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। हाँ? दोनों भी अर्थ इसमें। जो पुण्यात्मा नहीं है, हाँ? जो कि इस प्रकार का पापी जीव है। तो दुष्कृति नः। तो 4 प्रकार के कौन कौन से? देखो, मूढ़, नराधम, माया अपरित ज्ञान और आसुरम भावमाश्रित। ये 4 है। ठीक है, मूढ़ा, नराधमा, माया अपरित ज्ञान और आसुरम भावमाश्रित। ऐसे तो इन चारों को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है। तो देखिए, इनको देखते हैं हम लोग, इन चारों शब्दों का क्या अर्थ है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृतिनः कहा है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। देखो, कृति शब्द का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रभुपाद जी वो अर्थ लेते, दोनों भी अर्थ लेते हैं एक्चुअली प्रभुपाद जी। दुष्कृतनः का एक अर्थ है कि जो दुष्टजन है, पुण्यात्मा नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी दूसरा भी अर्थ लेते हैं कि जो बुद्धिमान है या प्रतिभाशाली है लेकिन दुष्ट कार्यों में, नास्तिक योजनाओं में, अच्छे कार्यों में नहीं। तो इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। हाँ। जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे दुष्कृति जिसकी बुद्धि उल्टी चलती है, क्रूर कार्यों में, दुष्ट कार्यों में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति, भले ही बड़ा बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो, ऐसी बात। तो वो दुष्कृति का है। तो वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? देखिए, मूढ़। मूढ़ क्या है? वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं अथवा वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। देखो, पहली कैटेगरी मूढ़ है। ठीक है, तो मूढ़ यानी एकदम निपट मूर्ख, जिसको कुछ समझता ही नहीं, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, अपना जीवन क्या है, आध्यात्मिकता क्या होती है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं, पूरा 1 नंबर का अव्वल दर्जे का मूर्ख है। तो दिन भर श्रम करेगा किसके लिए? हम प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गधा होता है, भारवाही गधा। थोड़ा शास्त्रों में गधा आदि जो पशु है इसकी निंदा की गई है काफी। कभी कभी ये सब उदाहरण सुन के वो एनिमल एक्टिविस्ट वगैरह उनको परेशानी हो जाती है कि भाई शास्त्र क्यों गधे को इतना निंदा कर रहा है। ऊंट की निंदा कर रहा है, गधे की निंदा, कुत्ते की निंदा कर रहा है शास्त्र। उन लोगों को लगता है कि सारे जीव जो है वो, सब के सब जीव जो है वो महान है।
और सब जीव मतलब योनियां कह रहा हूं मैं, सारी की सारी योनियां, पशु योनियां भी बहुत महान है। हाँ। देखो सारे जीवों का सम्मान तो करना चाहिए, नो डाउट, हाँ, लेकिन हर एक की मानसिकता के अनुसार उससे क्या सीख सकते हैं ये शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि हम लोग किसी जीव का अ, असम्मान करते हैं इसलिए उसकी हत्या आदि करना वो सब ठीक समझते नहीं। उल्टा वैष्णव लोग तो सभी जीवों का सम्मान करते हैं, सभी पशुओं का भी सम्मान करते हैं। कई बार आपको देखेगा ये एनिमल एक्टिविस्ट रहते हैं ना, जो प्राणियों को लेके निदर्शन आदि करते हैं, और वो खुद कई बार वो लोग नॉनवेज रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते रहते हैं। तो आप देखिए ना कितना डबल स्टैंडर्ड हो गया है ये, मतलब कितनी इन लोगों की आ, किस प्रकार का बर्ताव है ये, आप सोचिए। एक और बोलेंगे कि भाई कुत्ता है या गधा है, इसको सम्मान से आप लोगों ने सबने ट्रीट करना चाहिए उसको। और दूसरी ओर स्वयं जो है वो कुछ बकरियां खा रहे, बकरे खा रहे या सुअर को खा रहे। तो ये एक्चुअली बहुत इनके कार्य में और इनके बोलने में बहुत अंतर है। हाँ? दो मुंहे इस प्रकार से लोग हैं, दोनों साइड से ये करेंगे तो निपट मूर्ख कहा गया है। तो जैसे गधा होता है बस कार्य करता है करता है करता है, लेकिन उसको क्या लाभ होता है उससे? हाँ? तो थोड़ा सा कुछ भोजन के लिए है कि नहीं, थोड़ा सा घास मिल जाए कुछ, हाँ, बस दिन भर उससे संतुष्ट रहता है, लेकिन दिन भर उसके लिए कार्य करता है। हाँ। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे गधी से लात भी खाता रहता है काम तृप्ति के लिए। हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी ने नीचे थोड़ा सा वर्णन करते हुए बात कही है, देखिए कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती। तो वैसे ही कर्मी लोगों की हालत है एक्चुअली, दिन भर कार्य करेंगे, है कि नहीं? दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। हाँ, क्या है ये सब जो हम लोग देखते हैं कि निद्रया रियते नक्तम व्यवाये न चवावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करते हैं दूसरे स्कंध में कि बेचारा दिन भर काम कर रहा है, किसके लिए एक्चुअली? 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ इतना काम। हम्म, और फिर जीवन के प्रयोजन के बारे में कुछ पता नहीं, दिन रात सिर्फ मेहनत करेंगे। कुछ इंद्रिय भोग के लिए थोड़े से, और कुछ जो भी आहार निद्रा आदि के लिए। तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए निपट मूर्ख की तरह। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि लोग जैसे पूना है तो पूना से मुंबई चले जाते हैं लोग काम करने के लिए। हाँ, कई सारे लोग। अभी हम लोग तो समझते हैं उन लोगों की कोई मजबूरी होगी, लेकिन देखिए जीवन कैसा है एक्चुअली। पूना से मुंबई जा रहा है बेचारा 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करके, फिर वापस रात्रि में 3-3.5 घंटे का ट्रैवल करके आएगा, और बीच में वो जो है काम करेगा पूरा। कुछ तो सुबह लेके गया होगा वो खाएगा, या बाहर कुछ यहाँ वहां खा लेगा। लिटरली 14-14, 16-16, 18 घंटा व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसके लिए? केवल 2 वक्त की रोटी के लिए, और कुछ परिवार आदि थोड़ा सा उनका ख्याल रखने के लिए। तो क्या इतने बड़े परिश्रम की जरूरत है? कि ये लोभ के कारण हो रहा है। अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो वो समझता है कि फिर मुझे कितनी जरूरत है एग्जैक्टली, और उसके अनुसार कार्य करेगा। है कि नहीं? जहां देखो लाइफ की प्रायोरिटी होती है, अगर हमें जीवन का अंडरस्टैंडिंग है, जीवन की समझ है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति जीता है। जिसको कुछ समझ ही नहीं है तो वो क्या दूसरों से तुलना करेगा, ये जैसे भी कैसे मुझे धन मिले और धन मिले, और लोभ से पीड़ित होके पागल की तरह काम करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, लेकिन तो भी वो काम करता रहेगा ऐसे पूरा दिन दिन भर उसी में एकदम। तो हम
हम लोग देखते कई बार लोग जो है ऐसे भारवाहु पशु की तरह जीते हैं एक्चुअली, और कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं उसको जीवन में, पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहा है ऐसे। तो कभी कभी भौतिक जगत ऐसी चीजों का बहुत गुणगान करेगा, हाँ, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो लोग उसको ऐसे उदाहरण सुन के या ऐसा कुछ उसका गुणगान करेंगे, लेकिन एक्चुअली है क्या अपना जीवन इतना परिश्रम करने के लिए, वो भी केवल कुछ इंद्रिय भोग आदि के लिए? हाँ? आप श्री कृष्ण की सेवा के लिए कुछ वैसा परिश्रम कर रहे हो तो वो तो बहुत उदार है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन केवल आहार निद्रा भय मैथुनम के लिए इस प्रकार का परिश्रम, हाँ, ये क्या ठीक है? तो ये ठीक नहीं है कि नहीं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। हाँ, नाहम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान और हते विडभुजाम। ये श्री ऋषभ देव ने ये शिक्षा दी है कि भाई ये जीवन ऐसे सिर्फ परिश्रम के लिए बना नहीं है, सिर्फ वैसे काम ग्रहण करने के लिए कि जो पशुओं में भी उपलब्ध है, नहीं। ये जीवन तो बना है तपो दिव्यम, दिव्य तप करने के लिए। हाँ, तो कोई गृहस्थाश्रम में भी हो, लेकिन उसने देखना चाहिए कि भाई मेरे जीवन में जितना मेरा जितनी मेरी प्रतिभा है उसके अनुसार मैंने कितने हद तक परिश्रम करना चाहिए। ऐसे नहीं दुनिया को देखते हुए सिर्फ भाग रहे भाग ही रहे भाग ही रहे। हाँ, ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है ना, खत्म ही नहीं होगा कभी। आपसे हमेशा ही कोई ना कोई व्यक्ति अच्छा रहेगा इस जगत में, श्रेष्ठ रहेगा, तो फिर आप उससे स्पर्धा करते बैठोगे क्या? नहीं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे कोटा कितना है। ईशावास्यम इदम सर्वम। देखो मेरे जीवन में बस इतने हद तक ये हो जाए जिससे कि मैं अपने भौतिक जीवन को ठीक से चला सकूं, और फिर मेरी जो भक्ति है, 16 माला, 4 नियम, सेवा, साधना, इस सबको दृष्टि में रखते हुए अपने जीवन को ढाल देना चाहिए, भले ही थोड़ा धन कम मिले, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे होना चाहिए एक्चुअली। नहीं तो फिर ये सब सैक्रिफाइस करके साधना सेवा, आपने धन कमा भी लिया तो वो क्या है, वो तो धन आज है चला जाएगा, वो तो चंचला लक्ष्मी है ना। तो एंड में तो उसमें पराभव ही होता है। हाँ, पराभवस्तावोद अभवद जाता। हाँ, वो तो भौतिक संसार ऐसा ही है, वो पराभव ही रहता है। या फिर आपने बहुत कुछ कमा के दे भी दिया किसी को, बच्चे को, बेटे को, वो फिर बोलेगा अरे क्या दिया, कुछ नहीं दिया मेरे को। हाँ, तो ऐसे ही बोलते हैं वो अंत में भी, है कि नहीं? तो इसलिए वैदिक संसार में कैसा है, देखिए वैदिक जीवन में ना व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। बहुत, इसको वो स्वार्थ नहीं कहता, वो वास्तविक एक्चुअली एकदम सही मायने में स्वार्थ है वो। तो इसलिए वैदिक जीवन जो है ऐसा बना हुआ है कि भाई 50 के बाद में व्यक्ति ने अपना सोचना चाहिए, मेरा क्या होगा। हाँ, ऐसे नहीं 75-80 की उम्र तक वो बस बेटे के लिए कमा के ही दे रहा है, और देता हूँ और देता हूँ और देता हूँ। अरे तुम्हारा क्या हो रहा है लेकिन? हाँ, तुम्हारी तो आधी लकड़ियां चली गई स्मशान में, है कि नहीं? तुम अपने बारे में, अपने मोक्ष के बारे में, अपने कृष्ण भक्ति के बारे में सोचो। हाँ, क्या करना है उसके बारे में, है कि नहीं? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको इसको सजग व्यक्ति कहा गया है। नहीं तो बस वो जीवन के अंत तक बस धन कमाने में ही पड़ा है और सोच रहा है कि ये इससे मेरा बेटा जो है सुखी हो जाएगा, मेरे पोते सुखी हो जाएंगे, उनके लिए सब कुछ कर रहा हूं अंत तक। तो वो एक्चुअली निपट मूर्ख कहा गया है ऐसे व्यक्ति, वो कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है एक्चुअली, ये बात है। तो दैट इज मूढ़ा, मूढ़ा कैटेगरी है वो यहाँ पर जो बोला जा रहा है। जीवन सब उसी में चला गया तो नहीं, तो जितनी हमारी जिम्मेदारी है उसको बड़े अच्छे से संभाल के बाद में सोचना चाहिए कि भाई जो मेरा जीवन दिया है श्री कृष्ण ने मुझे, उसका मैंने कैसे यहाँ पर विनिमय कर दिया, क्या उनकी सेवा की मैंने श्री कृष्ण की, कि मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया। हाँ, जानिया सुनिया विष खाए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, है कि नहीं? तो यह वैदिक संसार है, वैदिक जीवन है। अभी ब्रह्मचारी हो या
कोई हो, सबको घूम के वहां पे ही आना है। हाँ? एक ब्रह्मचारी है वो सीधा स्ट्रेट जाके संन्यास जीवन में चला जाएगा, और एक गृहस्थ है उसको भी, ब्रह्मचारी था नहीं था ठीक है नो प्रॉब्लम, गृहस्थ वानप्रस्थ और फिर से वहां पे भी उसको भी उसी पॉइंट पे आना है जहां पे श्री कृष्ण की सेवा में प्रैक्टिकली 24 घंटा दे दिया हमने। हाँ? तो आज नहीं तो भी 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जीवन के 50 या 60 की आयु में हर एक को श्री कृष्ण की सेवा के लिए समय देना चाहिए, ज्यादातर अपने जीवन का। हाँ? मतलब मानिए जैसे 24 घंटे में से आप ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटा श्री कृष्ण की सेवा के लिए दे रहे हो। सेवा के लिए मतलब उसमें सब आ गया, साधना आ गया, भगवान की कुछ 4-5 घंटे की सेवा आ गई, शास्त्र पठन आ गया। हाँ? और हो सकता है 3-4 घंटा आपने घर परिवार के लिए भी दे दिया। हाँ, दैट इज ओके, ऐसी बात। ठीक है, तो ये जो है इसमें हर एक को आना है। ऐसे नहीं कि ये तो केवल सन्यासियों के लिए है, हम लोगों के लिए तो नहीं है। ये नहीं, वो कौन सी टाइम पे नहीं है, वो 25 से 50 की उम्र में, जबकि सब जिम्मेदारियां बहुत हावी होती है परिवार की, तब होता है। लेकिन उसके बाद में तो उसको अपने जीवन का मेन समय जो है वो भगवान की सेवा के लिए ही देना पड़ता है। नहीं तो फिर वो तो फिर ज्ञान होके भी उस व्यक्ति ने अपना जीवन का वहां पे विनिमय ठीक से नहीं किया। हाँ, दुरुपयोग कर दिया एक्चुअली, ज्ञान होते हुए भी, ऐसी बात। तो ये मूढ़ कैटेगरी जो है पहली कही गई। इसके बाद नराधम। हाँ, तो नराधम कौन है? जो सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है लेकिन जिनका कोई धर्म नहीं होता। देखो ये दूसरी कैटेगरी वाले है। जो निपट मूर्ख के बाद में नराधम मतलब वो थोड़े सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है। हाँ? सोशली बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होंगे। या जैसे ये अमेरिका वाले वगैरह लोग हैं ना। अभी भारत में तो हम लोग देखते हैं कि कई बार जीवन का जो स्टैंडर्ड है, हाँ, वो भी काफी नीचे होता है। हाँ, अगर एक लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के आगे बोला जाए तो उनका तो ठीक होता है, लेकिन कई सारी जनता जो लोअर मिडिल क्लास के नीचे है, हाँ, तो कई बार वो जीवन का जो दर्जा है वहां पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो, वो भी बहुत उन्नत नहीं होता है कि नहीं, बड़ी कठिन परिस्थिति में जीते हैं, बहुत कुछ ऐसा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता। तो ये जो नराधम है वो कौन है? जो सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है काफी। जैसे खास करके प्रगत देशों में वगैरह दिखाई पड़ता है कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनका। तो बड़े ही साफ सुथरे रास्ते रहेंगे, सर्वत्र हर चीज जो है बड़ी सुनियोजित होगी। बड़े ही बड़े मकान में रहेंगे वो लोग। उस मकान के आजू बाजू में गार्डन होगी बहुत सारी, ऐसे नहीं अपार्टमेंट में सब अटके पड़े। उसके घर के सामने कुछ आंगन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तुलसी रखने के लिए भी उसको कहीं खिड़की में रखनी पड़ती है, या ये वो इस टाइप का। ये मतलब कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बातें करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब ऐसा, ये सब स्मृतियों में बताया है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सब शास्त्र से है। कि जैसे घर है तो घर के सामने आंगन होना चाहिए। बगीचा जो है वो होना चाहिए। बहुत सारी जगह जो है वो होती है। तो अभी ऐसा इस टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है कि किसी के पास हो ना हो। तो जो लोग खास करके पाश्चात्य जगत आदि में बहुत इस टाइप से सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड से जीते हैं, लेकिन जिनको कोई धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ उनको कुछ लेना देना नहीं है, पूरे इंद्रिय भोग में पड़े रहते हैं, ये सब लोग नराधम माने गए। ईश्वर विहीनता है पूरी पूरी। तो हम लोग देखते हैं वो कई बार अमेरिका जैसे प्रगत देश में 60% लोग नास्तिक है। कई बार ये सर्वे चलते रहते हैं, तो 60% पीपल एथिस्ट है। और फिर और 12-15% लोग वो भी नास्तिक ही है, लेकिन वो कुछ ऐसा नास्तिकता वाला धर्म अपनाए हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो, मानिए बौद्ध
बौद्ध धर्म, वो तो नास्तिक ही है ना। ऐसे तो देखा जाए तो 70 से 80% लोग नास्तिक है पूरे पूरे। हाँ, एकदम। तो भले ही सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हो, लेकिन वे, हम लोग देखते हैं कि उनका धर्म नहीं है ठीक से, कोई भगवान को मानते नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या है, वो तो शास्त्र आदि ये सब चीजें जो है, वो चीजों को वो तो सुनेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। वे तो बस ये जो अपना जीवन है उसको ही, उसकी सुविधाओं को, उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति है वो करना चाहते हैं, सुविधा को बढ़ाना चाहते हैं, और उसी को वो जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसे सोचते हैं। हाँ, तो ये नराधम कहे गए हैं ये, क्योंकि देखो इनको तो थोड़ी बुद्धि मिली है, इनको थोड़ा सा है कि नहीं। हम लोग देखते हैं कई बार पाश्चात्य जगत के लोग जो है टेक्नोलॉजी आदि में काफी बुद्धिमान होते हैं। हाँ, और देह भी बड़ा सुंदर देह होता है। हाँ, कई बार तो हम लोग देखते हैं कि, लेकिन तो भी ये जो है नराधम इस टाइप की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो भी मतलब पाश्चात्य जगत ही नहीं, जहां पे भी हो, जो सामाजिक राजनीतिक स्टैंडर्ड से बड़ा उन्नत है लेकिन ईश्वर विहीन है, तो वो नराधम कहा जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व के किसी भाग में भी किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता, और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। हाँ, 99.9% को प्रभुपाद जी ने नराधम कह दिया। ऐसी बात है। हाँ, परसेंटेज दे दिया है सीधा सीधा, आज की घड़ी में ऐसा होगा। ठीक है। तीसरी है माया या अपरित ज्ञान। हाँ, जो कौन है, जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। तो देखो वो महान दार्शनिक है, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक। हाँ, तो कई कई बार हम लोग देखते हैं बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं वो, लेकिन वो एक्चुअली उनको भक्ति से, उनको शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं। कवि है, साहित्यकार है, लेकिन ये सब कई बार नास्तिक लोग होते हैं ऐसे, है कि नहीं। वैज्ञानिक है, नास्तिक वैज्ञानिक, तो फिर ये माया या अपरित ज्ञान है, मतलब उनको ज्ञान तो है लेकिन वो माया ने वो ज्ञान हर लिया उनका, माया के प्रभाव से शून्य। वो निपट मूर्ख नहीं कहे जाएंगे, है कि नहीं। निपट मूर्ख नहीं है वो, क्योंकि उनको तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान माया ने हर लिया, बुद्धि माया ने हर ली उनकी, तो इसलिए उनको माया अपरित ज्ञान कहा है। तो ये सब इसमें आते हैं। कभी कभी भगवत गीता के विद्वान भी है कि जो भगवत गीता पे टीका करेंगे लेकिन भगवान को, श्री कृष्ण को मानते नहीं है, या कहते हैं कि श्री कृष्ण गीता का सार, श्री कृष्ण गीता का तात्पर्य नहीं है करके। हाँ, उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो ये सब माया अपरित ज्ञान में आएंगे। उनके पास बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान है, या फिर कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी है, लेकिन वो सब कुछ गुमराह करने वाला ज्ञान है। सब कुछ गलत है, वो उसमें गलत वहमियां हैं सारी। तो ये माया या अपरित ज्ञान। और चौथी है आसुरम भाव आश्रिता, सीधे सीधे आसुरी स्वभाव के है, सीधे आसुरी भाव लेके आए हुए हैं। तो ये लोग तो बस विध्वंस करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं सबको, सब तहस नहस करना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऐसे आसुरी भाव वाले भी कई लोग आधुनिक जगत में भी आए हैं कि नहीं। हिटलर हो या मुसोलिनी हो, कई प्रकार के बहुत भयंकर प्रशासक हुए कि जिनका आसुरी भाव था पूरा पूरा, सबकी हत्या करके सबको अपने पूरी तरह से भय से सब पर शासन करना, यही इनका भाव था ऐसे। तो ये तो आधुनिक असुर ही है एक्चुअली, जो कि इस प्रकार से मनुष्य शरीर में आए हुए। हाँ, ये बात है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान का शरण नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे 4 प्रकार के लोग जो शरण ग्रहण करते हैं, और ये विषय होगा, तो इसको अगले सत्र में पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कक्षा खत्म हो गई है। आप में से जिनको भी आगे बढ़ना है आप आगे जाइए, जिनको प्रश्न है रुक जाइए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है इस पे?
सुष्मिता राधिका माता जी, यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो मूड कैटेगरी के लोग हैं तो उनको फिर ऐसे एक्चुअली सभी लोगों को इनको हम किस प्रकार से प्रचार कर सकते हैं? हाँ तो देखिए, मूड व्यक्ति है, अब तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, समझता नहीं है, तो देखना चाहिए कि अनुभव, कौन से अनुभव के लिए वो जी रहा है, किस प्रकार के अनुभव से उसको भक्ति में आकर्षित किया जा सकता है। हाँ, मानिए कि उसको संगीत अच्छा लगता है तो उसको संगीत के माध्यम से आकर्षित कर सकते हैं। कोई है उसको भोजन अच्छा लगता है बस, तो भाई भोजन से क्यों, खास करके कलयुग में प्रसाद के द्वारा बहुत आकर्षित हो जाते सारे, क्योंकि अन्नमय चेतना में है ज्यादातर। नहीं देखो, प्रसाद खा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मुद्दा ये बता रहा हूँ कि कई बार ज्यादा बुद्धि नहीं होती लोगों को उस प्रकार की, लेकिन आप उसको प्रसाद खिला दो, खुश हो जाता है, अरे बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है चलो खाने को। तो मानो ऐसे व्यक्ति को प्रसाद से आकर्षित कर दिया, तो फिर वो तो भगवान की कृपा है, प्रसाद जो है वो तो उससे उसकी बुद्धि धीरे धीरे खुलने लगेगी। हाँ, ऐसे तो हमें देखना चाहिए कि भाई निपट मूर्ख है तो हो सकता है उसको शास्त्र का ज्ञान आदि ये सब उसके विचार के परे है, उतनी बुद्धि उसकी है ही नहीं। हाँ, तो उसको दूसरे अनुभव दे देना जो भक्ति है उसके। हाँ, किसी को बस जैसे वीकेंड में अच्छे लोगों के संग में आना होता है तो उसको अच्छा लगता हो, थोड़ा सोशल गैदरिंग बोलते हैं, तो वो सोशल गैदरिंग हो, प्रसाद हो, संकीर्तन हो, इससे माध्यम से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं ये। तो थोड़ा सा प्रचारक को सजग होना चाहिए, देखना चाहिए उसने कि इसको क्या अच्छा लगता है इस व्यक्ति को, और हमारे पास भक्ति में उसका पर्याय उपलब्ध होता ही है। जो चीज उसको अच्छी लगती है तो फिर उसके अनुसार उसको प्रेरणा दी जा सकती है कि नहीं। हम में से कई लोग, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है वो इसी प्रकार से कुछ तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म वो प्रीचर ने देखा और उसके बेसिस पे उसने आकर्षित कर दिया उसको, तो फिर एक बार आ जाते संघ में वगैरह तो वो संघ के प्रभाव से फिर वो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो शुद्ध होता है और फिर उसको अच्छा लगने लगता है भक्ति जो। फिर उसको वही निपट मूर्ख व्यक्ति को कुछ समय बाद फिर समझता है कि ओ एक्चुअली ये ऐसा है, भक्ति मतलब ये चीज है। तो अभी क्या हो गया, वो सुमेध साह बन गया ना। पहले तो निपट मूर्ख था, लेकिन अभी भक्ति के प्रभाव से यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध साह, तो फिर वो निपट मूर्ख नहीं रहेगा। भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो भी बुद्धिमान हो जाएगा, तो उसको भी फिर बाद में बुद्धिमान हो जाता है, समझने लगता है उसको सब कि क्या कैसे है करके। ऐसे कई बार देखते हैं हम लोग। हाँ, कि भक्ति में आने के पहले व्यक्ति थोड़ा मूर्ख टाइप रहता है, लेकिन भक्ति में आने से उसको ज्ञान हो गया, अभी भगवान की भक्ति से शुद्ध हो गया हृदय, तो फिर सब कुछ प्रकाशित होने लगता है हृदय में। लेकिन वो शुरुआत का कनेक्शन बड़ा जरूरी होता है प्रीचर के द्वारा, कि कैसे किसी को चालना दे दे। तो प्रभुपाद जी उसमें बड़े एक्सपर्ट थे, और जिसको किसको क्या चीज अच्छी लगती है उसके अनुसार भक्ति में उसको लगा देते थे, तो फिर बराबर वो भक्ति में आकर्षित हो जाता था। ऐसे ठीक है। यस सर, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है किसी का? राधा राधा राम प्रभु। यस प्रभु जी, अभी जो अधिक मास गया था तो बहुत सारे ऐसे डिवोटी थे, मीन्स वो अलग अलग व्रत करते थे, जैसे कि मौन व्रत, मीन्स खाते समय कुछ बोलना नहीं, नहीं तो भगवान को समय लगाना, नंदा दीप लगाना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विधि है मीन्स ये अधिक मास में। तो फिर वो जो करते हैं, फिर इवन तो भगवान की पोथी पढ़ना, अधिक मास महात्मा पढ़ना, बहुत सारे है। एक 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 उपवास उपवास मीन्स एक ही टाइम खाना। तो फिर ये सब जो कर्म करते हैं वो भगवान के लिए, तो फिर वो जो कर्म है वो फिर से भगवान को अर्पण करना है क्या, कैसा मीन्स उसका भी पुण्य प्राप्त होगा एंड फिर वो भुगतना पड़ेगा क्या, कैसा, वो भगवान को ही पूरा अर्पित करना है, कैसा करना है? नहीं देखो प्रभु, भक्ति में ना हम लोग सारी ही चीजें भगवान को अर्पण करते हैं। हाँ, तो जो भी कोई चीज है वो भगवान प्रीत्यर्थम की जाती है। देखो आपने ये व्रत वगैरह की बात की, तो इसको व्रत को पुण्य आदि के लिए करने वाले भी लोग होते हैं कुछ।
तो हम लोग नहीं करते इसको पुण्य आदि के लिए, हम लोग केवल भगवान की प्रीति के लिए करते हैं इसको। तो वैष्णव जो कि शुद्ध भक्ति का मार्ग है, उसमें वो पुण्य आदि की यही नहीं करता, वो वैसी इच्छा ही नहीं होती उसकी कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे अभी पुण्य कुछ उत्पन्न हो जाए करके। तो अगर उस प्रकार का भाव रहता है कि ये मैं कृष्ण की प्रीति के लिए, प्रीति मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना, हाँ, प्रीति शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न करना संस्कृत में, कृष्ण प्रीत ये, हाँ, ऐसे। तो कृष्ण प्रीति के लिए ही करता है भक्त लोग, जो है भक्त करते हैं, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं करते। तो ये अन्य किसी प्रयोजन से करना मतलब वो पुण्य आदि के वो सात्विकी भक्ति हो गई, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है वो, हाँ, वो सात्विकी भक्ति हो गई वो। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो कार्य करके कृष्णार्पणमस्तु कर देंगे। तो वो कृष्णार्पणमस्तु हम लोग हर चीज के लिए करते हैं हमारे जीवन की, हाँ, सिर्फ ऐसे कार्यों के लिए नहीं। वैदिक कार्यों को सिर्फ मतलब जो भी व्रत वैकल्य को कृष्ण को अर्पण कर दिया, नहीं, हम तो हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं ऐसे। तो इसलिए आप जो बात कह रहे हैं कि कैसे इसको देखो, अर्पण मतलब हमारा विधि ऐसा होता है कि आप कुछ व्रत भी कर रहे हो तो शुरुआत में ही प्रार्थना करनी होती है कि श्री कृष्ण, ये जो मैं व्रत कर रहा हूँ कोई पुण्य के लिए या किसी के लिए नहीं कर रहा, केवल आपकी प्रीति के लिए कर रहा हूँ, तो इससे आप प्रसन्न हो, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। हाँ, वो बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए कि इससे कुछ पुण्य वन्य बन जाएगा करके। हालांकि उससे पुण्य उत्पन्न होता है तो भी वो पुण्य देखो श्री कृष्ण के हाथ में रहता है, वो कि उस टाइप का पुण्य देना है नहीं देना है भक्त को। लेकिन मुद्दा मेरा ये है कि वो भक्त का भाव होता ही नहीं रहे, भक्त करते ही नहीं वैसे कभी भी इच्छा। तो हम लोग एकादशी करते हैं तो वही भाव होता है हमारा, क्यों करते हैं एकादशी, हर एक एकादशी का पुण्य रहता है। हम लोग नहीं सोचते कि भाई ये एकादशी का अच्छा ये पुण्य है क्या, तो भगवान हाँ ये पुण्य के लिए मैं ये एकादशी कर रहा हूँ, नहीं, केवल माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी। हाँ, माधव तिथि है ये, श्री कृष्ण प्रीति के लिए है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ऐसा भाव रहता है। ओके, ठीक है, मीन्स भाव हमेशा ऐसे ही रहना है कि आपकी हाँ, भक्ति हमेशा प्राप्त ऐसे हो। रहना चाहिए। यस यस, नहीं तो वो सात्विकी भक्ति बन जाएगी प्रभु। तो सात्विकी भक्ति जो है ना वो निर्गुणा भक्ति से नीचे होती है। ठीक है, हमारी भक्ति जो है केवला या सात्विकी भक्ति नहीं है, सात्विकी भक्ति नहीं है, केवला है, शुद्ध भक्ति है, निर्गुणा है, ये सारे वर्ड्स ऐसे। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी व्रत किया तो भी फिर बाद में भगवान को अर्पण करना है, एंड मन में यही रखना है कि आपकी भक्ति बाद प्राप्त में नहीं, शुरुआत में ही अर्पण करना है। ओके, शुरुआत में जब आप शुरू कर रहे हो उस व्रत को ही बोलना है कि श्री कृष्ण ये सब कुछ जो है मैं आपकी प्रीति के लिए कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और फिर एंड में भी आप बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुरुआत में ही बोलना है उसको, क्योंकि तब फिर आपका भाव रहेगा उस टाइप का। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। अन्य कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर रुकते हैं आज के सत्र में। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।